गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। हम लोग हिंदी की क्लासेस ले रहे थे। इसी क्रम में हम लोग कई चैप्टर की प्रैक्टिस कर चुके हैं और कई चैप्टर के हम लोगों ने कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर लिया है। जिस चैप्टर की इस समय प्रैक्टिस जारी है या जिसकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो चैप्टर है आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये बेसिकली आपके वाक्यांश का पार्ट होता है। ये बेसिकली आपके वोकैब यानी कि शब्दकोश का हिस्सा होता है। शब्दकोश के क्रम में ही आता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। और यहां से आपके जितने भी एग्जाम हैं यूपीपी, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, आरओ, एआरओ, सभी एग्जाम्स में लगभग ठीक ठाक क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हर एक क्वेश्चन को देखेंगे। आप सब हर एक क्वेश्चन के आंसर को नोट डाउन करते जाइए और हर एक ऑप्शन को समझते हुए कि कैसे आप ऑप्शंस के बीच में डिफरेंस करके अपना सही और सटीक उत्तर चुनेंगे, इसकी समझ को विकसित करते जाइए। चलिए बढ़ते हैं हम पहले प्रश्न पे। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है? जिसे बुलाया न गया हो। जिसे बुलाया न गया हो यानी कि जिसे बुलाया न गया हो उसके लिए एक शब्द क्या आएगा? अतिथि, अभ्यागत, अनाहुत या रिश्तेदार। क्या आएगा? अतिथि, अभ्यागत, अनाहुत या रिश्तेदार। देखिए समय लेकर के हर एक प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करिएगा, ठीक है? समय लीजिए और हर एक उत्तर पर सोच करके आंसर करिए। तो देखिए यहां पर सही और सटीक आंसर क्या हो जाएगा? अतिथि किसे कहते हैं? अतिथि का मतलब होता है जिसके आने की कोई तिथि न हो। जिसके आने की कोई तिथि न हो उसे क्या कहेंगे? अतिथि। अभ्यागत जो अभ्यासरत हो, अभ्यास करता हो, उसे क्या कहेंगे? अभ्यागत। अनाहुत का अर्थ क्या होगा? जिसे बुलाया न गया हो उसे क्या कहेंगे? अनाहुत। क्या कहेंगे? अनाहुत। सही जवाब यहां पर क्या हो जाएगा? आपका विकल्प सी यहां पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को और आंसर करिएगा कि जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों। प्रपर्ण, अपर्णा, पत्रहीन या अपत। प्रपर्ण, अपर्णा, पत्रहीन या अपत। अपत क्या होगा? जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों। तो देखिए जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए होंगे उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द जो आएगा वो क्या आएगा? अपर्णा। अपर्णा। पत्ते झड़ जाने के बाद उसके लिए, उस पेड़ के लिए शब्द कौन सा आएगा? अपर्णा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जो स्त्री सूर्य भी न देख सके। असूर्य दर्शाना, असूर्य दृष्टा, असूर्य स्पर्शा या असूर्य पश्या। असूर्य पश्या। असूर्य पश्या। यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा? असूर्य पश्या। असूर्य पश्या। चलिए आइए। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला क्या कहलाता है? गुरुकुलवासी, छात्रावासी, अंतेवासी या आश्रमवासी या आश्रमवासी। आंसर करिएगा आप सब। एक एक ऑप्शन पर सोचिए और विचार करके अपने प्रश्नों का उत्तर दीजिए। चलिए इसके लिए सही और सटीक आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? आपका अंतेवासी। उसे क्या कहा जाएगा? अंतेवासी। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले को क्या कहा जाएगा? अंतेवासी। बढ़ा चढ़ा कर कहना के लिए एक शब्द क्या होगा? बढ़ा चढ़ा कर कहना के लिए एक शब्द क्या होगा? अतिवादी, अतिशय, अत्यंत या अतिशयोक्ति। जल्दी से आंसर करें। यहां पर सही और सटीक आंसर क्या होगा? अतिवादी, अतिशय, अत्यंत, अतिशयोक्ति। यहां पर सही और सटीक आंसर होगा अतिशयोक्ति।
और आप इस अतिशयोक्ति नाम के एक अलंकार को भी पढ़ते हैं, जहां पर क्या होता है, किसी भी बात को किसी भी काव्य में बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता है, वहां पे अलंकार कौन सा होता है, तो अतिशयोक्ति अलंकार। यहाँ पे सही और सटीक जवाब क्या हो जाएगा, अतिशयोक्ति। चलिए, जो क्षमा करने योग्य नहीं है, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जो क्षमा करने योग्य नहीं है, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए कह रहा है अदम्य, बी कह रहा है अक्षम्य, सी कह रहा है निर्गुण और डी कह रहा है सक्षम। डी कह रहा है सक्षम। सक्षम। चलिए देखिएगा, देखिए, जो क्षमा करने योग्य न हो उसके लिए सही और सटीक शब्द क्या हो जाएगा, अक्षम्य। अक्षम्य। निर्गुण का अर्थ क्या होता है, जिसमें कोई गुण न हो। सक्षम का अर्थ क्या होता है, जो क्या हो, समर्थ हो किसी कार्य को करने के लिए, जो क्या हो, समर्थ हो। अदम्य क्या अर्थ क्या हो जाएगा, जो बड़ा साहस भरा काम करे, बहुत बड़ा काम करे, उसे क्या कहा जाता है, अदम्य कहा जाता है। अदम्य। जिसकी आशा न की गई हो, जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, ना उम्मीदी, आशातीत, अग्रसोची, अप्रत्याशित। ना उम्मीदी, आशातीत, अग्रसोची या अप्रत्याशित। क्या सही और सटीक आंसर होगा, ना उम्मीदी, आशातीत, अग्रसोची या अप्रत्याशित, या फिर अप्रत्याशित। तो देखिए, जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए एक शब्द जो होगा वाक्यांश में, वो क्या हो जाएगा, अप्रत्याशित। अप्रत्याशित, अनएक्सपेक्टेड। जिसे ईश्वर में विश्वास है के लिए एक शब्द होगा। ईश्वर में विश्वास करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, आंसर करें आप सब। ईश्वर में विश्वास करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, क्या होगा। देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है ईश्वरी, ऑप्शन बी कह रहा है भक्त, सी कह रहा है आस्तिक और डी कह रहा है पुजारी। तो ईश्वर में विश्वास करने वाले को क्या कहा जाता है, आस्तिक, और ईश्वर में विश्वास न करने वाले को क्या कहा जाता है, नास्तिक। नास्तिक। जिसके पास कुछ भी न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। जिसके पास कुछ भी न हो, उसमें वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, क्या होगा। कहा जाता है कि जिसके पास कुछ भी न हो उसके लिए शब्द जो आएगा वो क्या आएगा, अकिंचन। अकिंचन। अकिंचन शब्द यहां पर सही और सटीक होगा। अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द होगा। अनिश्चित जीविका के लिए सही और सटीक शब्द होगा, आंशिक सेवा। आंशिक सेवा, अस्थायी सेवा, अर्ध रोजगार या आकाश वृत्ति। आंसर करिएगा। आंसर करिएगा। देखिए, इसका जो सही और सटीक जवाब होगा वो क्या हो जाएगा आपका, आकाश वृत्ति। क्या हो जाएगा, आकाश वृत्ति। आकाश वृत्ति। ठीक। जिस पर हमला न किया गया हो उसे क्या कहा जाएगा। जिस पर हमला न किया गया हो उसे क्या कहा जाएगा, एक शब्द में उसे क्या कहा जाएगा। चलिए ध्यान से समझिएगा। आक्रांता किसे कहा जाता है, जो हमला करने वाला होता है उसी को कहा जाता है आक्रांता। आक्रामक क्या होता है, हमला करने वाले का जो रवैया होता है उसे कहा जाता है आक्रामक, जो व्यवहार होता है। आक्रांत जो शब्द आता है वो किसके लिए आता है, तो जिस पर कोई हमला किया जाए उसके लिए शब्द क्या आता है, आक्रांत। और यहां पर जो शब्द आया है अनाक्रांत, इसका अर्थ क्या होगा, तो अनाक्रांत किसके लिए शब्द आता है, जिस पर हमला न किया गया हो। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन डी, विकल्प डी सही हो जाएगा। जिस पर आक्रमण किया गया हो उसके लिए एक शब्द है। देखिए, ये क्वेश्चन आ गया, अभी मैंने बताया आप लोगों को कि जिस पर आक्रमण किया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, आक्रामक, आक्रांत, आक्रामिक, आक्रमिक या आक्रांता। जिस पर हमला किया गया हो उसके लिए जो एक शब्द आएगा वो क्या कहलाएगा आपका, आक्रांत। वो क्या कहलाएगा, आक्रांत।
हमला करने वाला क्या कहलाएगा? आक्रांता। चलिए देखिए ध्यान से, जिसकी कोई उपमा न दी जा सके, जिसकी कोई उपमा न दी जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा? क्या होगा? अनुपम, अल्पज्ञ, ज्ञानी, अनुयायी। अनुपम, अल्पज्ञ, ज्ञानी या फिर अनुयायी। तो देखिए, जिसकी कोई उपमा न दी जा सके उसके लिए एक शब्द क्या आएगा? अनुपम। शब्द क्या आएगा? अनुपम। अल्पज्ञ का अर्थ क्या होता है? बहुत कम जानने वाला, बहुत कम जानने वाला। बहुत कम जानने वाले के लिए जो शब्द आता है वो क्या कहलाएगा? अल्पज्ञ। ज्ञानी का अर्थ क्या होता है? तो ज्ञानी का अर्थ होता है जानने वाला या ज्ञान रखने वाला। ठीक। अनुयायी का अर्थ क्या होता है? किसी का अनुसरण करने वाला, किसी की बताई गई बातों को फॉलो करने वाला, अनुसरण करने वाला क्या कहलाता है? अनुयायी कहलाता है। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा? क्या होगा? अलग न किया जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा? अच्युत, अटूट, अटल या अदेय। अच्युत, अटल या अदेय। देखिए, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो उसके लिए एक शब्द आएगा अच्युत। जो जिसे तोड़ा न जा सके या जो न टूटे उसके लिए शब्द क्या आएगा? अटूट। अटूट। जो अपनी बातों पर टिका रहे, यानी कि जो अपनी बातों पर टिकना सीखे, जिसे टाला न जा सके उसे क्या कहेंगे? अटल। जिसे टाला न जा सके उसे क्या कहेंगे? अटल। अदेय का अर्थ क्या हो जाएगा? जिसे दिया न जा सके। यहां पर सही और सटीक आंसर क्या हो जाएगा आपका? अच्युत। अच्युत जो है ये क्या हो जाएगा? सही और सटीक। चलिए क्या कह रहा है ऑप्शन? ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना न हो के लिए एक शब्द क्या होगा? ऐसी जीविका जिसका कोई ठीक ठिकाना न हो इसके लिए एक शब्द क्या होगा? आकाश कुसुम, आकाश वृत्ति, आकाश सलिल या आकाश फल। आंसर करिएगा। चलिए, तो ऐसी जीविका जिसका कोई ठीक ठिकाना न हो उसके लिए शब्द क्या आएगा? आकाश वृत्ति। शब्द कौन सा सटीक हो जाएगा? आकाश वृत्ति। इस क्वेश्चन को देखिए, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं? कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहा जाता है? अनामी, अनीमिका, अनामिका या अनामिका या अनामिका। बहुत थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, वर्तनी का ही ध्यान देना है यहाँ पर। तो यहाँ पर सही और सटीक क्या हो जाएगा? चलिए, यहाँ पे सटीक जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अनामिका। ऑप्शन डी, अनामिका। ठीक। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की जो उंगली होती है उसके लिए एक शब्द क्या आएगा? अनामिका। पीछे पीछे चलने वाला क्या कहलाता है? अनुचर, अनुगामी, अनुवर्ती या अनुगमनी या अनुगमनी। पीछे पीछे चलने वाला क्या कहलाता है? चलिए देखिए, यहां इसमें जो सही और सटीक आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? अनुगामी। यहां पर सही सटीक आंसर होगा। लेकिन यहां पर जो आयोग के द्वारा आंसर माना गया है ये आरओ में पूछा गया प्रश्न है। आरओ आरओ का प्रश्न है। आयोग ने यहाँ पर ए और बी दोनों विकल्पों को माना है, अनुचर और अनुगामी। लेकिन अगर दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो आपका सही और सटीक जवाब क्या हो जाएगा? अनुगामी। अनुगामी। ठीक। चलिए, जिसकी कोई कीमत, जिसकी कोई कीमत न हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या आएगा? कीमती, अमूल्य, बहुमूल्य या उपयुक्त में से कोई नहीं। या उपयुक्त में से कोई नहीं।
देखिए, जिसकी कोई कीमत न हो सके, इसके लिए वाक्यांश का जो एक शब्द आएगा वो क्या आ जाएगा? अमूल्य। कीमती का मतलब क्या होगा? जिसकी ज्यादा कीमत हो। बहुमूल्य का अर्थ भी क्या हो जाएगा? जिसकी बहुत अधिक कीमत हो। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। हाँ, जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो, जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? एक शब्द क्या होगा? प्रत्याशित, अप्रत्याशित, या अप्रत्याशित, या फिर अप्रत्याशित। देखिए, दो जगह अप्रत्याशित लिखा हुआ है, लेकिन वर्तनी की शुद्धि पर ध्यान देना है। यहाँ पर जो सही और सटीक आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? आपका विकल्प नंबर डी। और यहाँ पर ये जो ऑप्शन डी में आपको दिख रहा है अप्रत्याशित, ये सही लिखा गया है और यही इसका सटीक आंसर होगा। जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो, इसके लिए एक शब्द क्या आएगा? अप्रत्याशित। चलिए, जिसके पास कुछ न हो, जिसके पास कुछ न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? क्या होगा? अभी थोड़ी देर पहले ही आप लोगों ने पढ़ा है कि जिसके पास कुछ न हो उसके लिए उपयुक्त शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो यहाँ पर सही और सटीक आंसर आएगा आपका अकिंचन। क्या आएगा? अकिंचन। अकिंचन। चलिए, जिसे बुलाया न गया हो वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। जिसे बुलाया न गया हो वाक्य के लिए प्रयुक्त शब्द है। ये तो रिपीटेड हो रही हैं चीजें। ठीक, इसे क्या कहा जाता है? अनाहुत। जिसे बुलाया न गया हो, इसके लिए एक शब्द क्या आएगा? अनाहुत। 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 जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके, उसके लिए सही शब्द है। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके, उसके लिए सही शब्द क्या हो जाएगा? अप्रमाणित, अनुप्रमेय, अप्रमेय, या अप्रमाणिक, या फिर अप्रमाणिक। जिसे प्रमेय द्वारा सिद्ध न किया जा सके, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? क्या होगा? देखिए, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अप्रमेय। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसके लिए जो एक शब्द होगा, अभी पीछे हम लोगों ने इस प्रश्न को किया है, शब्द क्या आ जाएगा? अंतेवासी। शब्द सही सटीक शब्द क्या हो जाएगा? अंतेवासी। बढ़ा चढ़ा कर कहना, इसके लिए भी एक शब्द क्या हो जाएगा? अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है, इसे क्या कहा जाएगा? अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति। चलिए, जो पहले कभी न हुआ हो, जो पहले कभी न हुआ हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? इसके लिए एक शब्द क्या होगा? देखिए, आपके विकल्प क्या क्या कह रहे हैं? अपूर्व, अभूतपूर्व, अद्वितीय, या इनमें से कोई नहीं। तो जो पहले कभी न हुआ हो, इसके लिए एक शब्द होगा अभूतपूर्व। क्या हो जाएगा? अभूतपूर्व। चलिए, जिसकी आशा न की गई हो उसे कहा जाता है। आपके विकल्प है निराशा, अप्रत्याशित, उपेक्षा, या असंभव। जल्दी से आंसर करिए। जल्दी से आंसर करिए। तो देखिए, निराशा का मतलब होता है, निराशा का मतलब, अरे, निराशा का मतलब होता है जिससे कोई आशा न हो उसे क्या कहेंगे? जो जहां पर कोई आशा न हो उसे क्या कहेंगे? निराशा कहेंगे। अप्रत्याशित का मतलब जिसकी आशा न की गई हो उसे क्या कहा जाएगा? एक मिनट, उसे क्या कहा जाएगा? अप्रत्याशित। अप्रत्याशित। उपेक्षा का अर्थ क्या होता है? अनादर। 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 तो किसी का अनादर करना ही क्या कहलाता है? उपेक्षा। असंभव, जिसे करना संभव न हो या जो हो न सके, उसे क्या कहेंगे? असंभव। चलिए, जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसके लिए एक शब्द होगा। देखिए, ये वर्तनी शुद्धि में भी बहुत बार पूछा जाता है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? क्या होगा? अनुग्रहित, अनुग्रहित, अनुग्रही, अनुग्रही, या अनुग्रहित।
आंसर करिएगा। सही और सटीक क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका? अनुग्रहित। अनुग्रहित, यही आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, अनुग्रहित। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? बी। जो पहले कभी न हुआ हो, फिर से आंसर करिए इस प्रश्न का। जो पहले कभी न हुआ हो, कभी न हुआ हो, जो पहले कभी न हुआ हो, इसके लिए एक शब्द क्या आएगा? अभूतपूर्व। कौन सा शब्द आएगा? अभूतपूर्व। अनुपम क्या होता है? जिसकी उपमा न दी जा सके। ठीक, सही और सटीक यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक मिनट, सही और सटीक यहाँ पे क्या हो जाएगा? अभूतपूर्व। चलिए आइएगा, निष्फल न होने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? निश्चित, सही, सटीक या अमोघ? निश्चित, सही, सटीक या फिर अमोघ? अमोघ। तो निष्फल न होने वाले के लिए जो सही और सटीक शब्द होगा वो क्या हो जाएगा? अमोघ। अमोघ, अमोघ। चलिए, जो मापा न जा सके, जो मापा न जा सके, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अमानक, अपरिग्रह, अतुल्य या अपरिमेय? या फिर अपरिमेय। तो देखिए, जो मापा न जा सके या जिसका मापन न किया जा सके, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अपरिमेय। उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अपरिमेय, एक उचित शब्द होगा। ठीक, तो आज की प्रैक्टिस में इतने क्वेश्चन थे जिनकी हम लोगों ने एक एक कर करके हर एक क्वेश्चन का हम लोगों ने डिफाइन किया, हर एक क्वेश्चन के आंसर को समझा। तो आप लोग ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए, रेगुलरिटी के साथ प्रैक्टिस करते रहिए और अपनी चीजों को इम्प्रूव करते रहिए। ठीक, आज के लिए इतना है, कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आप सब सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करिए। आपके जितने भी दोस्त, मित्र, भाई, बंधु हैं, जिन्हें भी यूपीपी, यूपीएसआई, एसएससी, किसी भी तैयारी, किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी के लिए प्रयागराज में स्टडी करनी है, पढ़ाई करनी है, सही तरीके से उचित क्वालिटी कंटेंट के साथ, बढ़िया क्वालिटी कंटेंट के साथ अगर उन्हें अध्ययन करना है तो उन्हें एक बार मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करने और यहाँ के ऑफलाइन सेंटर पर आने के लिए जरूर बताएं। चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।